काफी लोग मुझे सितंबर 2024 के इंटरमीडिएट एग्जाम के बाद पर्सनली इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज किए कि भैया आपका जो स्ट्रैटेजी है ना एज इट इज उन्होंने फॉलो किया और पेपर में जो जो मैंने क्वेश्चंस बताया एज इट इज आया, जिसकी वजह से उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया। मैं आप लोगों को अपना स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं कि लास्ट 2 मंथ में मैंने किस तरीके से पढ़ाई किया था इंटरमीडिएट का, एक स्क्रैच से लेके पूरा एंड तक आपको बताऊंगा, जीरो से लेके हीरो बनाने का ये मेरा वादा है आप लोगों से। और देखो यार, ये वीडियो ना बिल्कुल हवाबाजी नहीं है, 12 घंटा पढ़ रहे हो 16 घंटा पढ़ रहे हो, नहीं भाई, रियलिस्टिक वे में आप लोग को बताऊंगा कि भैया आप लोग कम से कम 6-7 आवर्स डेली पढ़ के आप लोग किस तरीके से क्लियर कर पाओगे सीए इंटरमीडिएट। अब देखो यार, सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2025 को सिर्फ 2 मंथ्स रह गया है। 2 मंथ्स आप लोग कैसे पढ़ाई करें, किस तरीके से आगे जाए, जिसके वजह से आप लोग इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर लो। बहुत लोग ये गलती करते हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं, पिछले से मान लो 6 मंथ से आपने रेगुलरली पढ़ाई किया और लास्ट 2 मंथ आप लोग पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। भाई यही वो 2 मंथ है जिसको आप लोग जीरो से लेके, जो लोग अच्छा से नहीं भी पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ के पास हो जाते हैं, और जो लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं, पढ़ते आ रहे हुए हैं, उनका फेल हो जाता है। वो 2 मंथ बहुत क्रूशियल है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आता है इंट्रोस्पेक्ट करना। आज आप लोग कहां स्टैंड करते हो? क्या जनवरी 2025 के लिए आपका 60% कवर है, 70% है, मान लो 40% है, आप लोग पास हो जाओगे। लेकिन बिल्कुल ध्यान से सुनिए, तो आप लोग एक पहले माइंड मैप बना लो कि आप लोग इंट्रोस्पेक्ट कर लो। भाई मैं लिटरली बोलूंगा, थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन उससे बोलते हैं कि आपका औकात आज का डेट में क्या है। मैंने ये किया है, आप भी करो। एग्जाम में फेल होने से ज्यादा बेटर है कि आप लोग अभी आपको गाली दे दो। सबसे पहले आता है कि आप लोग को जानना चाहिए कि इंटरमीडिएट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहां फेल होते हैं। देखो, ग्रुप 1 अगर आप लोग दे रहे हो तो टैक्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल होंगे। सेकंड ग्रुप अगर आप दे रहे हैं तो मेन जो फेल होता है वो है ऑडिट में। अब देखो, टैक्स और ऑडिट ये 2 मेन सब्जेक्ट है जो आप लोग को बताता है कि आपका एग्रीगेट बनेगा कि नहीं बनेगा, दूसरा आप लोग पास होगे कि नहीं होगे, तीसरा मेन रीजन होता है कि आप लोग को आते हुए भी कंसाइज वे में लिखना नहीं आता, एक्सप्लेन करना नहीं आता। रिवाइज करते हो तो आप लोग को राइटिंग प्रैक्टिस भी करना चाहिए। ये सारी चीज आप लोग को नहीं आता एट द मोमेंट। मैं बोलता हूं भाई आप लोग को नहीं आता, आपने सिर्फ पढ़ाई किया है, लिखना कैसे अभी तक आप लोग नहीं किए होगे। और मैं सीरियसली बोलता हूं, आप लोग फास्ट ट्रैक बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स ने लॉन्च करके रखा होगा, लेकिन आपको मैं बोलता हूं फास्ट ट्रैक बैच वही ज्वाइन करना जो आपको टेस्ट दे, टेस्ट एडिशनल दे, बेनिफिट दे, टेस्ट का मॉक टेस्ट ले, आपको देखे आपका किस तरीके से लिख रहा है। तो ये कहां से हो सकता है? देखो यहां पे फिजिक्स वाला ने पिछले बार सीए ऑल इंडिया रैंक 1, 30, 48, 49 ऑल इंडिया रैंक लेके आया है भाई इन लोगों को स्टूडेंट्स। तो आप लोग समझ सकते हैं क्रेडिबिलिटी पे कोई भी सवाल नहीं है। इनके इंटरमीडिएट का फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च हो चुका है फॉर योर जनवरी 2025। इसका आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो जो लोग फाउंडेशन क्लियर कर लोगे, सीए इंटरमीडिएट उद्देश्य बैच रेगुलर बैच चालू हो चुका है आप लोग के लिए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ प्रो बैच भी ज्वाइन हो सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूं भाई, दिवाली सेल चल रहा है, क्योंकि दिवाली बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। 70 से 80% तक का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप रेगुलर बैच लेते हैं तो यहां पे इंडिया के टॉप फैकल्टी मेंबर्स प्लस 24/7 डाउट आपको सेशंस दे दिया जाएगा, वेबिनार कंडक्ट करवाया जाएगा, साथ साथ आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। यहां पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास विद अनलिमिटेड व्यूज मिल सकता है। साथ साथ अगर आप लोग प्रो लेंगे ना, तो मैं बोलता हूं कि भाई प्रो जाके लो, यहां पे आपको हार्ड कॉपी बुक्स भी मिल जाएगा, साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट और एनालिसिस मिल जाएगा। अब रेगुलर बैच में आप लोग को ये नहीं मिलता है, यहां पे आपको वीकली असाइनमेंट्स मिलता है रेगुलर बैच में। प्रो बैच में आप लोग को सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज एनालिसिस मिल जाएगा। साथ साथ अगर आप प्रो बैच लेते हैं तो जितने भी अपकमिंग बैचेस है वो आप लोग के लिए फ्री हो जाएगा। अब दिवाली में सेल चल रहा है 70 से 80%, तो आप लोग समझ सकते हैं। और जो लोग फाउंडेशन बैचेस के, फाउंडेशन के लिए भी लॉन्च हो चुका है आपका संपूर्ण बैच, उनका भी फास्ट ट्रैक और साथ साथ रेगुलर बैच लॉन्च हो चुका है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन मैं अभी बोलूंगा जिन लोगों का लास्ट 2 मंथ्स बाकी है और जनवरी में एग्जाम है, फास्ट ट्रैक बैच लो। इंटरमीडिएट का फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च हो चुका है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरा कूपन कोड UJ200 यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेक श्योर करिएगा कि भाई आप लोग जाके ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है। इंटरमीडिएट का फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन। UJ200 यूज करना भी मत भूलना, ठीक है? कूपन कोड आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। सो हाय गाइस, आई एम उज्जवल शर्मा। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना इंटरमीडिएट, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फाउंडेशन क्लियर हुआ था, और साथ ही साथ मैं अपना आर्टिकलशिप कर रहा हूं अभी डेलॉइट में। और आप लोग को मैं बताने वाला हूं कि भाई स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए, क्योंकि मैंने कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो किया था। साथ साथ जब आप लोग का इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगा, मैं आप लोग को बताने वाला हूं वैकेंसीज बिग फोर्स में। मैंने बहुत सारे स्टोरीज डाला हुआ इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन पे पोस्ट किया है, तो मैं आपको हेल्प करूंगा बिग फोर में आर्टिकलशिप लेने के लिए। आप लोगों को क्या करना है, बस
चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना, क्योंकि मैं वहाँ पे स्किल्स, इंटर्नशिप, कहाँ कहाँ से आपको स्किल्स सीखनी चाहिए, कौन कौन से टॉप कंपनीज का वैकेंसीज आया है, सारे चीज़, समर इंटर्नशिप, सारी चीज़ मैं डालते रहता हूँ भाई। आप लोगों का बहुत अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं ना, वन स्टॉप सोल्यूशन है आप लोगों के लिए ये चैनल। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत सारी चीज़ मैं लाने वाला हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग के पास एबीसी एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। एबीसी एनालिसिस क्या है पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, तो भाई वीडियो बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा। आप लोग को बताने वाला हूँ, तो भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग के लिए बहुत सारा फ्री कंटेंट मैं लाने वाला हूँ भी हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप लोग को सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनाना है। अगर जो लोग बहुत ग्रुप दे रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना, जो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं आप लोग के लिए टाइम स्टैम्प बनाया हुआ है, आप लोग स्किप कर सकते हैं उस टाइम स्टैम्प को। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग ग्रुप 1 दे रहे हैं, सबसे मेक श्योर करेगा कि आपका एडवांस अकाउंट्स में 80+ आने का टारगेट हो। देखो यार, मेक श्योर करेगा कि आपका अकाउंट जो है बहुत अच्छा एग्जाम जाए। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि आप लोग को जब अकाउंट्स 80+ जाता है तो आपका एग्रीगेट सिक्योर हो जाता है। साथ साथ आपका जो नेक्स्ट एग्जाम रहता है दैट इज कॉर्पोरेट लॉ, उसमें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल रहता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट लॉ को भी हल्का लेके जाते हैं, जिसका वजह से उनका एवरेज नहीं बनता। मेक श्योर करिए कि आप 80+ अकाउंट्स में लेके आने की कोशिश करिए। साथ साथ आप लोग 40+ अगर आप ला दिए लॉ में, दैट्स इनफ, क्योंकि टैक्स में जीएसटी आपको बचाएगा। देखो, मैंने भी पर्सनली जीएसटी को बहुत ज्यादा फोकस किया था। जीएसटी बहुत इजी पेपर आता है, अगर 50 मार्क्स का आ रहा है तो 49 आप लोग इजीली ला सकते हो एवरेज से एवरेज स्टूडेंट। तो मेक श्योर करें कि आप लोग जीएसटी पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इनकम टैक्स में बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, लेकिन जीएसटी में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो आपको फर्स्ट ग्रुप आप लोग को ऐसे क्लियर करना है। सेकंड चीज आपको बोलता हूं कॉर्पोरेट लॉ के बारे में। देखो, कॉर्पोरेट लॉ में ना थ्योरेटिकल आंसर आता है। थ्योरेटिकल आंसर्स आप लोगों को कैसे लिखनी चाहिए, केस स्टडीज आप लोग कैसे लिखना चाहिए, आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले थ्योरेटिकल आंसर ना आप लोग एक्टिव पैसिव में खेलो। एग्जामिनर मेक श्योर करिए कि आप लोग ऐसा एक्सप्लेन करो एग्जाम पेपर में कि एग्जामिनर 5th स्टैंडर्ड फेल है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूं, बहुत 40 से 50 साल पहले क्वालिफाई किए होंगे सीए, और वो आपका सिर्फ आंसर शीट देखता है, एक सजेस्टेड आंसर रहता है और आपका आंसर शीट देखता है। एज इट इज अगर मैच किया तो आपको मार्क्स मिलेगा। आप लोग एक्टिव पैसिव खेलो, थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखने का कोशिश करो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। सेक्शन याद करने का जरूरत नहीं है, सेक्शन नंबर कोट करने का भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप 2 में। अब देखो, मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा भी आगे भी, तो आप लोग सुनते रहिए। अब बीच में यहां पे मैं ये बोल दूं कि भाई मैं एबीसी एनालिसिस भी शेयर करने वाला हूं। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एज इट इज क्वेश्चंस आती है, एबीसी एनालिसिस आप लोग को मैं दे दूंगा। अब एबीसी एनालिसिस क्या होता है? वो सारे चीज क्वेश्चंस, वो सारे टॉपिक्स जो बार बार रिपीटेड होते हैं। अब ये मैं साइंटिफिक वे में बता रहा हूं कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को पूरा एनालाइज किया। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है सारे को मैं एनालाइज किया हूं, और एनालाइज करके उन क्वेश्चंस को मैंने टॉप रैंक दिया हुआ है, रैंक वाइज मैंने मेंशन किया है, जो बार बार पूछी जाती है, बार आपको उस एग्जाम पेपर में दिख जाएगा। ऐसा क्वेश्चंस मैंने रखा है। और ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, आप लोग को इजीली पीडीएफ दिख जाएगा, ठीक है। मैं डाल दूंगा फिर से, और आप लोग उसे फॉलो करिए स्ट्रिक्टली, आप लोग आराम से पास हो जाओगे अगर आपने बहुत अच्छा तरीका से वो कर लिया तो। नेक्स्ट आता है ग्रुप 2 का सब्जेक्ट, दैट इज ग्रुप 2 में आप लोगों को क्या क्या करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग देखो कि कॉस्ट इजी पेपर है, एज इट इज आपको अकाउंट्स में सिंपल क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। लेंदी रहेगा, स्टार्टिंग से स्पीड बनाए रखना। कॉस्ट को आप लोग को ऐसे पढ़ना है कि अगेन 80+ आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट सब्जेक्ट जो रहने वाली है दैट इज ऑडिट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसमें फेल होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मार्क्स नहीं आता। आप लोग आईसीआई का पूरा हिस्ट्री में देख लोगे कि टैक्स एंड ऑडिट आर द 2 मेन सब्जेक्ट्स जिसके वजह से इंटरमीडिएट क्लियर नहीं हो पाता है। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप लोग कॉस्ट को 80+ लाने की कोशिश करो। दूसरा, आप लोग आपका ऑडिट में ऐसे इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, जैसे मैंने कॉर्पोरेट लॉ में कहा कि सेक्शन याद करने का जरूरत नहीं होता है, ऑडिट में एसए याद करने से बहुत बेनिफिट होता है। एसए नंबर आपने लिख के आएगा तो बहुत ज्यादा आपको मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे को आप लोग को मेक श्योर करना है कि ऑडिट जब आप लोग कर रहे हो तो एक रियल लाइफ एग्जांपल सोच के करना कि आप लोग ऑडिटर हो, आप लोग गए हो किसी कंपनी में ऑडिट करने के लिए, तब आपका लाइफ थोड़ा काम जो है आसान हो जाएगा, रट्टा मारने में थोड़ा आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट एफएम। एफएम एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एसएम के साथ एफएम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, उसके वजह से ही मेरा सेकंड ग्रुप भी निकला था। प्लीज मेक श्योर करिए कि आप लोग इस तरीके से पढ़ाई करो कि आप लोग टॉपिक वाइज भी मैंने डाल दिया है एबीसी एनालिसिस। दूसरा, आपको एसएम एफएम इसमें फोकस करना है और कॉस्ट में फोकस करना है। 60-60 अगर आ गया और बाकी आपने लेके आ गया ऑडिट में 50 भी या 45 भी, तो भी आप लोग इजीली पास हो जाओगे। अब देखो, मैं आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी बताता हूँ।
यहाँ पे आप लोग का एग्जामिनर आपको देखेगा कि आपका नॉलेज कितना है, ये तो देखेगा। दूसरा, आपका प्रेजेंटेशन कितना है। आप एक सीए हो भाई, आप लोग सीए बन चुके हो, ऐसा मान के चलो। प्रेजेंटेशन आप पे मार्क्स है, कोई कुछ भी बोले कि प्रेजेंटेशन पे मार्क्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, प्रेजेंटेशन पे मार्क्स है। आप लोग को कोई भी सीनियर जो रिसेंटली पास हुआ है ना, रिसेंटली ग्रेजुएट रहा, उनसे पूछना, उनका पेपर देखना, प्रेजेंटेशन कितना कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं। ऑल इंडिया रैंक का पेपर, ऑल इंडिया रैंक 1 का जितना भी पेपर आप लोग देखोगे ना, प्रेजेंटेशन एकदम सजेस्टेड आंसर से रहता है। बहुत लोग एक चीज मिस करते हैं, दैट इज आईसीएआई का बीओएस पैनल। आईसीएआई का बीओएस पैनल मेक श्योर करिएगा कि आप लोग विजिट करो, वहां पे एक आपको रिविजनरी नोट्स मिल जाएगा। एक क्या आप बोलते हैं ना, एक पूरा रिवीजन रहेगा, पूरा सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन डाला हुआ है। बहुत लोग उसे मिस कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका भगवत गीता कौन है भाई, आपका भगवत गीता है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल उठाओ, स्टडी मटेरियल फोकस करो कि स्टडी मटेरियल आप इतना पढ़ाई कर लो, इतना पढ़ाई करो स्टडी मटेरियल से, क्योंकि सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से आने वाले हैं। पीछे का जितना भी क्वेश्चन आप लोग देखोगे उसको सॉल्व करके जाओ सिंसियरली। जितना आप सिंसियरली सॉल्व करोगे पीछे का क्वेश्चन पेपर, उतना ही आपका काम आसान होगा। नेक्स्ट आता है आपका आरटीपी एमटीपी। अगर आपने 3 चीज अच्छे से कर लिया, आप लोग इजिली पास हो जाओगे। दैट इज स्टडी मटेरियल का हर चैप्टर का पीछे का क्वेश्चन पेपर। दूसरा आरटीपी और एमटीपी, कितना अटेम्प्ट का करना है, 2 अटेम्प्ट का मैक्सिमम करना है। और एमटीपी और आरटीपी इस अटेम्प्ट का एकदम रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि 10 से 15 नंबर आप लोग को मिल जाएगा देखने को। और मेक श्योर करना कि भाई आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट मैं लाता हूं। बहुत सारी वीडियोस आने वाली है नेक्स्ट, तो उसके लिए भी आप लोगों को चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आर्टिकलशिप वैकेंसीज, आप लोग का आगे का जितना भी करियर होने वाला ना, सारा चीज मैं हेल्प करने वाला हूँ। आप लोग को बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखनी है, ठीक है। मेक श्योर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना।